Hello guys, welcome to my channel. So today we are going to discuss the first chapter of NCERT. Where does it come from? It is a science chapter. It is a first chapter of a science subject. Okay. The first question arises food. Actually, what is food? Do you know about it? See, food is basically a component which is very essential for any survival. So what we can say is कि फूड एक ऐसा पदार्थ है जो हम लोगों के सर्वाइवल में बहुत ही हेल्पफुल है एंड विदाउट इट हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते. We Indians are very fond of foods. So basically, food is any substance that is consumed to get energy. What did you eat at home today? Find out what your friends ate today. आज तुमने क्या खाया घर पर और तुम्हारे फ्रेंड्स ने क्या खाया? Did you eat the same food yesterday and today? क्या आप रोज़ एक जैसा फूड खाते हो? I don't think so. We all eat different kind of food at a different times, isn't it? Okay, so हम सबको पता है बेसिकली कि हम एक ही टाइप का खाना या एक ही टाइप का फूड जो है वो डेली नहीं खाते हैं. सो देयर आर द नंबर ऑफ फूड्स और नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ फूड्स विच वी ईट एंड वाई वी ईट दिस काइंड ऑफ फूड बिकॉज ये हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेसिकली? दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल. और ये सारे सब्सटेंस जो है ये इंजेस्टेड होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा. कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फूड खाता है तो वो फूड ब्रेक डाउन होता है अपने सिंपलर फॉर्म्स में और उसके बाद वो कंज्यूम होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट डाउन करो कि व्हाट आर द डिफरेंट फूड विच यू ईट yesterday and today and is similar. Okay, so we are talking about food. See, food जो है it is very necessary for our survival. अगर हम खाना नहीं खाएंगे हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी. अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो we can't do our work with proper concentration. So food is usually of a plant or the animal origin and contain essential nutrients such as carbohydrate, fat, protein, vitamin और mineral. ये सब मैंने already discuss कर लिया है. Now the question arises, why we need food? So basically it provides what? It provides energy to make a new body cell. And why do we need new cells? To fight infection and to protect us from disease. अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारे नए नए बॉडी सेल्स बनेंगे तो अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो जो बॉडी सेल है वो उससे फाइट करेंगे और हमारी बॉडी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगे. सो इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट. नाउ what happen when you don't eat? अगर हम खाना ना खाए, 1 टाइम हमने स्किप किया, 2 टाइम किया, 3 टाइम किया, then what happens? So basically when you skip a meal, body starts to run low on its immediate glucose supply. I already told you कि फूड जो है जब हम कंज्यूम करते हैं तो एक मैक्रो फॉर्म में होता है, बट जब आफ्टर वी कंज्यूम इट वो अपने माइक्रो में पार्ट्स में टूटता है एंड देन अल्टीमेटली इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज वो हमारी बॉडी उसको कंज्यूम करती है एंड इट विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है. सो अगर हमें
हम स्किप करते हैं, हमारे बॉडी में उतना न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है या उतना हमारे पास एनर्जी का सोर्स नहीं है, तो क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। ग्लूकोज कम होगा तो हमारे अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी और हमें बहुत वीक फील होगा। लो ब्लड शुगर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि बीपी कम हो गया। मेकिंग यू फील स्लगिश एंड वीक, बहुत ही वीक फील होगा, नींद बहुत आएगी, बहुत ही लेज़ी लेज़ी सा फुल डे चलेगा। हार्ड टू कंसंट्रेट बिकॉज योर ब्रेन डजेंट हैव द फ्यूल इट नीड्स टू थिंक स्ट्रेट, और हम अपना कोई भी काम जो है वो फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे ब्रेन को भी फ्यूल चाहिए होता है। जैसे हमारी गाड़ी को फ्यूल चाहिए होता है तब वो वर्क करती है, इन द सेम मैनर हमारे माइंड को भी फ्यूल चाहिए होता है, देन ओनली वो अपना 100% वर्क कर पाती है। और अगर उसको एनर्जी मिल ही नहीं रही है और उसको वो फ्यूल जो है वो प्रॉपर अमाउंट में मिल नहीं रहा है, दैट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है और वो एफिशिएंट वर्क नहीं हो पाएगा। Now, the food variety. So, food materials and food item ingredients source. So, basically food variety के अंदर I had given some examples कि क्या क्या examples है, ये you all are aware about। इसके अंदर सिर्फ materials के बारे में लिखा है कि हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं, क्या क्या food variety exist करती है हमारे आसपास। So like उड़द दाल, we all are aware about उड़द दाल, हम खाते हैं। there are n number of दाल्स pulses जो हम कंज्यूम करते हैं और वो रिच होती है प्रोटीन में एंड वेरी वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ एज वेल। सॉल्ट जो हमारा बीपी भी ठीक रखती है एंड आयोडीन की कमी नहीं होने देती, इसलिए हमें प्रॉपर आयोडीन वाला सॉल्ट खाना चाहिए। वाटर, 70% हमारा बॉडी जो है वो वाटर से बना हुआ है, सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हम डेली 2 to 3 लीटर्स वाटर जो है वो ज़रूर कंज्यूम करें, इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। देन चिकन, जो नॉन वेज होते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, दे लाइक चिकन्स, करी चिकन, एनिमल्स, स्पाइसेस इंडिया के स्पाइसेस वन ऑफ द बेस्ट which we use even nowadays also। we had seen about the corona, because corona इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, इसके अंदर भी ज़्यादातर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं स्पाइसेस के बारे में, लाइक लौंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, इलायची इज़ गुड फॉर हेल्थ, गिलोवा इज़ गुड फॉर हेल्थ। सो दे आर द नंबर ऑफ स्पाइसेस एज वेल which actually boost our immunity। Oil and ghee is also one of the essential food which we consume। Plants, animals, so plants basically there are, I'm going to talk about, अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगी कि plants की भी different parts है जो हम consume करते हैं और animals के भी different parts है जो हम consume करते हैं। then again water, then खीर, milk, एनिमल, बेसिकली वी ऑल कंज्यूम खीर, एंड वो खीर जो होती है वो बेसिकली एनिमल मतलब बफेलो के या फिर काऊ के मिल्क से बनती है। राइस प्लांट, वी हैड सीन राइस प्लांट ऑल्सो, राइस चावल जो हम डेली कंज्यूम करते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है। शुगर, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम ईट करते हैं वो सब अल्टीमेटली जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, सो इन द फॉर्म ऑफ अ शुगर वो हमें हमारी बॉडी में कंज्यूम होती है। सो दीज आर द प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट फूड। सी दीज आर द लीव्स विच वी कंज्यूम। इसके अंदर कैबेज है, अनियन है, हरा धनिया है, सो दीज आर द लीव्स जो हम रोज़ अपने लाइफ में खाते हैं। देन स्टेम्स, देयर आर द n number of stems, I think it is shown clearly, so you can even search out, there are the n number of stems जो कि
अवेलेबल है जो कि हम डेली कंज्यूम करते हैं. शुगर केन इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ स्टेम. आफ्टर दैट fruits, all the fruits which we eat is also a part of this. इसके अंदर कुकुम्बर है, टमाटो है. आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रूट्स. रूट्स में कैरेट आ जाते हैं, टर्निप आ जाती है. आफ्टर दैट सीड्स, पी जो हम मटर खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, और जो भुट्टा होता है, कॉर्न होता है, दैट विल बी कंसिडर अंडर सीड्स. और फ्लावर बर्ड में लाइक कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, लौंग हो गया, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर अंडर फूड बर्ड्स. सो वी हैड सीन दिस कि वी आर एक्चुअली कंज्यूमिंग ऑन द डेली बेसिस different parts of a plant, and it is very essential and very nutritious as well. So if we are a vegetarian person, so basically हम यही सब खाते हैं, हम फल फ्रूट ये सब चीज़ें खाते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से रह सके and it could survive at the fullest. And after that we had seen like roti, we eat roti, chapati. तो रोटी और चपाती किससे बनता है? दैट इज़ आटा एंड फ्लोर एंड वाटर. पल्सेस है, तो पल्स अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ दाल, सो दाल जो है वो सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से तो नहीं बनता ना, उसके अंदर पल्सेस भी होता है, वाटर होता है, सॉल्ट होता है, ऑयल है, घी है, स्पाइसेस है. तो मतलब वी कैन से कि एक फूड आइटम गेन करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना पड़ता है. तो नंबर ऑफ़ इंग्रेडिएंट्स का मतलब है एक सब्जी बनाने में जो भी उसके अंदर पड़ता है वो सब इंग्रेडिएंट्स के अंदर आ जाते हैं. ओके, लाइक अगर वी आर टॉकिंग अबाउट टी, अगर हम टी का एग्जांपल लेते हैं तो उसके अंदर वाटर होगा, टी होगा, शुगर होगा, मिल्क होगा. सो ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स है किसके? टी के. और टी क्या है? हमारा फूड आइटम. ठीक है. इफ़ आई एम टॉकिंग नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इडली. अगर हम इडली की बात करते हैं तो इडली कैसे बनता है? सो फूड आइटम क्या हुआ हमारा? इडली हुआ. इंग्रेडिएंट्स क्या हुए? इट इज़ राइस, उड़द दाल है, सॉल्ट है, वाटर है. और इसका सोर्स कहाँ से आया? प्लांट से, क्योंकि राइस का प्लांट होता है, उड़द दाल का प्लांट होता है, सॉल्ट हमें सी से मिलता है, एंड वाटर हमें ग्राउंड वाटर मिलता है. ठीक है. इन द सेम वे अगर हम खीर की बात करते हैं तो खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं? इट कैन बी अ मिल्क, राइस एंड शुगर. बट इट इज़ डिराइव फ्रॉम बोथ एनिमल एंड प्लांट, क्योंकि मिल्क कहाँ से मिलता है? हमें एनिमल से, और राइस हमें मिलता है प्लांट से. ठीक है. सो बेसिकली वी कैन से कि ज़्यादातर चीज़ें जो भी हम खाते हैं, ऑल द एडिबल थिंग्स, बेसिकली या तो हमें वो प्लांट से मिलता है या फिर वो हमें एनिमल से मिलता है. नाउ अगर हम एनिमल से बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वी गेट मीट फ्रॉम एनिमल्स, चिकन, फिश, चीज़, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स. मोस्ट ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो हमें एनिमल सोर्स से मिलते हैं. एंड देयर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑल्सो. Then we are talking about three types of it is herbivorous, carnivorous, omnivorous. अब ये सब क्या है? Herbivorous. See, herbivorous means those animals. See, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों एनिमल्स के ही पार्ट्स है. ठीक है. अभी हमने प्लांट्स की बात की थी, अब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं. सो एनिमल्स के 3 कैटेगरीज में हम इसको क्लासीफाई करते हैं मेजरली. 2 are also there. I will discuss later on. The first one is herbivorous. Herbivorous होते हैं वो एनिमल्स जो कि घास या फिर जो प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं. कार्निवोरस होते हैं जो फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का. एंड omnivorous आर दोज जो प्लांट और एनिमल्स दोनों ईट करते हैं. सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो मैन हैं, वी आर, तो हम कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना. नाउ
वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट डू एनिमल्स ईट. सो एनिमल्स जो है, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक फूड चेन चलती है. हमारा पूरा सोसाइटी में एक फूड चेन चलती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, सबसे पहले प्लांट आता है. प्लांट को एक इंसेक्ट खाता है. इंसेक्ट को फिर वो माउस खाता है एंड उस माउस को आउल खा जाता है. मतलब वी आर सेइंग कि हर इंडिविजुअल जो है वो किसी और इंडिविजुअल के ऊपर सरवाइव कर रहा है. तो मतलब वी कैन से कि दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं ऑन ईच अदर. थैंक यू. ओके, सो आज बेसिकली मैंने क्या क्या रिवाइज किया है. सो टुडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट फूड. व्हाट डू वी ईट, क्या हम सेम टाइप का फूड खाते हैं या दे आर द एन नंबर ऑफ वेराइटी. फिर हमने फूड क्या होता है, फूड क्यों ज़रूरी होता है. अगर हमने फूड नहीं ईट किया देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस. फूड की वेराइटी क्या क्या होती है. हमें फूड कहाँ से मिलता है, एक प्लांट से मिलता है और एक एनिमल से मिलता है. प्लांट जो है, प्लांट में भी पार्ट्स होते हैं, फ्लावर, स्टेम, लीफ, बर्ड, रूट्स. दे आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी पोर्ट्रेट किए थे. दैट इज़ कि ये सब चीज़ें हम खाते हैं. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लावर. फ्लावर में कॉलीफ्लावर आ जाता है. देन लीफ में पत्ता गोभी आ जाती है. रूट में कैरेट आ जाती है. तो मतलब अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स जो है वो ईडेबल होते हैं, जो कि हम रोज़ खाते हैं. आफ्टर दैट वी हैड टॉक अबाउट एनिमल्स, कि एनिमल्स के क्या क्या पार्ट्स हम डेली बेसिस पे खाते हैं. इट कुड बी चिकन हो सकता है, मीट हो सकता है, फिश हो सकता है, चीज़ हो सकता है. जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है वो सब इसी के अंदर कंसिडर होएंगे. आफ्टर दैट हमने बात किया था कि जो एनिमल्स होते हैं वो 3 टाइप्स में मेजरली डिस्टिंग्विश होते हैं. वन इज़ द हार्बिवोरस. हार्बिवोरस जो होते हैं वो बेसिकली प्लांट्स के ऊपर सरवाइव करते हैं. देन कार्निवोरस होते हैं, एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. देन देयर आर ऑमनिवोरस. ऑमनिवोरस जो होते हैं, these are the animals which eat both plant and animals. ठीक है. And there are 2 more which we can discuss also, that is the scavengers. अब if I am talking about what is scavengers, so it is your task कि now you will tell me in a comment section कि scavenger और decomposers क्या होते हैं और उनके बीच में डिफरेंस क्या है. थैंक यू.